हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के प्राइमरी शिक्षक भर्ती में आपके ओएमआर शीट को लेकर और प्राइमरी टीचर के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर, इसके अलावा जो है आपके रिजल्ट को लेकर। देखिए, कल जो आपका मीटिंग हुआ था जिसमें आपके बीपीएससी और जो आपका शिक्षा विभाग है उसमें जो है इस चीज़ को लेकर भी आपका क्लियर किया गया है। और एक बात यहाँ पर यह भी ध्यान रखिएगा कि जो आपका बीपीएससी प्राइमरी टीचर का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है उसमें सभी लोगों को जो है आपका नहीं बुलाया जाएगा, बल्कि कुछ ही अभ्यर्थियों को यहाँ पर बुलाया जाएगा। इसको लेकर यहाँ पर जो है बात करने वाले हैं। बाकी इसके अलावा जो आपकी नई वैकेंसी को लेकर बोला जा रहा है और उसमें आपका कक्षा 6 से 8 तक के लिए, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पर जो है बात करने वाले हैं। बाकी जो आपका महत्वपूर्ण होगा उसी को लेकर हम यहाँ पर जो है देखेंगे, ताकि आपका समय का जो है बचत किया जा सके। आगे बात करेंगे उससे पहले बता दें कि यदि आप इस प्लेटफॉर्म पे नए होंगे तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। आज का न्यूज़पेपर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 लाख नई पदों पे जो है आपके शिक्षक भर्ती के बारे में जिक्र किया जा रहा है। इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले जो आपका बीपीएससी प्राइमरी टीचर जो आपका मेन मुद्दा है उसको लेकर हम यहाँ पर जो है वो देख लेते हैं। यहाँ पर न्यूज़पेपर में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक के शिक्षक पद के लिए सभी 7 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों की जांच जो है आपकी नहीं कराई जाएगी। मतलब बीपीएससी प्राइमरी टीचर में 7 लाख से अधिक कैंडिडेट हैं, तो सभी लोगों का यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं होगा, बल्कि अंकों के आधार पर शॉर्ट लिस्टेड जो है आप लोगों को किया जाएगा। और लगभग यहाँ पर 1 लाख अभ्यर्थियों की संख्या बताई गई है, जिसका यहाँ पर जो है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है आपका होगा। अब यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट को लेकर बोला गया है, तो इसको लेकर भी बहुत सारे कैंडिडेट का यहाँ पर कंफ्यूजन है कि ये लोग शॉर्ट लिस्ट जो है कैसे करेंगे, क्या हमारे नंबर वगैरह के बेस पर शॉर्ट लिस्ट करेंगे? तो देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आप लोग बीपीएससी प्राइमरी टीचर का एग्जाम दिए हैं, जीएस वाला जो आपका लैंग्वेज वाला है, उससे यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। जो आपका जीएस वाला पेपर होगा उसमें आपके 120 नंबर का जो आपका पेपर हुआ था प्राइमरी टीचर का, उससे जो है आप लोगों का यहाँ पर मेरिट जो है वो निकाला जाएगा। और जो 7 लाख अभ्यर्थी या फिर जितने भी पेपर दिए हैं उन लोगों का यहाँ पर रिजल्ट आने के बाद यहाँ पर 1 लाख अभ्यर्थियों को आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो है वो आपका बुलाया जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर कंफर्म है कि जो आपका बीपीएससी प्राइमरी टीचर का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा वो आप लोगों का रिजल्ट आने के बाद ही जो है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। इसमें देखिए, कुछ लोग ऐसे भी कैंडिडेट थे, कुछ नहीं बहुत मैक्सिमम कैंडिडेट थे जो अपने बीपीएससी प्राइमरी टीचर में फॉर्म भरते टाइम कुछ यहाँ पर मिस्टेक कर दिए थे। तो आप लोगों को एफिडेविट को लेकर था कि हम एफिडेविट क्या अभी बनवा लें, मतलब एफिडेविट को लेकर जो कुछ भी आपका टेंशन था, तो मैं अभी यहाँ पर कहूँगा कि आप लोग अभी एफिडेविट मत बनवाइए। क्योंकि यदि मान लीजिए आप जो कुछ भी आपका पैसा लगता है, 200 रुपये लगता है, 500 रुपये लगता है, जितना भी आपका पैसा लगता है अभी आप एफिडेविट बनवा लेते हैं। और जो आपका 1 लाख अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, यदि आपका इसमें नाम नहीं आता है तो आपका यहाँ से भी पैसा जो है आपका नुकसान हो जाएगा। तो जैसे आपका रिजल्ट आता है और उस 1 लाख अभ्यर्थियों में से जो है वो आप भी हैं और आपके फॉर्म में किसी भी तरीके का त्रुटि है और आप अपना एफिडेविट बनवाना चाहते हैं, तब यहाँ पर जो है आप लोग बनवा लीजिएगा। किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं है। आपका एफिडेविट कहीं पर भी है, तुरंत आपका एक ही दिन में जो है बन जाता है। तो उतना इसको लेकर जो है उतना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर यह भी बात है कि जो आपका बीपीएससी प्राइमरी टीचर का 1 लाख लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, तो वो आपका जो है वो कब से होगा? तो देखिए, इसी महीने के लास्ट तक आप लोग का जो आपका ओएमआर शीट है, मतलब जो आपके ओएमआर शीट है वो आपका चेक होगा। चेक होने के बाद जो है आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। देखिए, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। समय जो जनरल कैटेगरी के हैं उनका समय नहीं लगता है, जो आपका समय लगता है जो आपके आरक्षण वाली श्रेणी है। क्योंकि 1 लाख अभ्यर्थियों को यहाँ पर बुलाया जा रहा है, तो इसका मतलब ये भी है कि आरक्षण जो है और उसमें 50% महिलाओं को जो आपका रिजर्वेशन है, जो भी रिजर्वेशन की पॉलिसी है उसको यहाँ पर देखते हुए जो है यहाँ पर 1 लाख अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट करके उनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा। तो थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन हाँ, इतना कंफर्म है कि इस महीने के लास्ट तक, मतलब ये जो आपका सितंबर चला है जो कि 15 दिन और बचा है, तो इस महीने के लास्ट तक आप लोगों का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद आप लोग आसानी से जो है अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हैं। और यहाँ पर एक बीएड वाला भी आपका यहाँ पर मामला है, क्योंकि आपने देखा होगा आपके पास काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होंगे कि बीएड कैंडिडेट यहाँ पर बीपीएससी प्राइमरी टीचर से बाहर हुए या फिर उनका यहाँ पर क्या मैटर हुआ। क्योंकि ऑफिशियल या फिर आपको ऑथेंटिक अभी तक भी जो है इन्फॉर्मेशन जो है आपके पास नहीं होगी। आप यदि बीएड कैंडिडेट होंगे तो आपको लग रहा होगा कि बीएड अभी बाहर नहीं है, उसका यहाँ पर सीट रिजर्व किया गया है। बाकी आप डीएलएड कैंडिडेट होंगे तो आपको बस यही महसूस हो रहा है कि बीएड वाले प्राइमरी से बाहर हो गए। लेकिन वर्तमान में यदि हम अपने दिल से हकीकत बोलें और जो मेरे पास ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, और कल का जो बीपीएससी का जो चेयरमैन है उनका भी आपने वीडियो कई जगह देखा होगा, तो वो वीडियो में यही बोले थे कि जो आपका राजस्थान के संदर्भ में जो आपका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, उस डिसीजन में यही बोला गया है कि जब आपके पास डीएलएड अभ्यर्थियों की संख्या पर्याप्त मात्रा में है तो बीएड अभ्यर्थियों को ब्रिज कोर्स कराकर प्राइमरी में शामिल कराने का किसी भी तरीके का औचित्य तो नहीं है। ये तो भले ही बीपीएससी चेयरमैन बोले, लेकिन अभी तक ऑथेंटिक ऑफिशियल जो है बीपीएससी की तरफ से प्राइमरी टीचर से बीएड कैंडिडेट को यहाँ पर बाहर नहीं किया गया है। बस यही बोला गया कि आपके रिजल्ट पर रोक लगाया जाएगा। आपने देखा होगा अब ये जो है आपके 3 से 4 मतलब यहाँ पर 4-5 दिन में जो है आपका बीएड वाला मामला क्लियर हो जाएगा। क्लियर होने का मतलब यहाँ पर यह है कि अभी जो आपका बीपीएससी है और जो आपका शिक्षा विभाग है वो यहाँ पर कानूनी सलाह, मतलब जो भी गवर्नमेंट के वकील होते हैं या फिर जो भी उस तरीके से उनके तरफ से यहाँ पर कानूनी सलाह लिया जाएगा, तब उसके बाद जो है वो बीएड की तरफ से यहाँ पर फाइनल डिसीजन आएंगे। लेकिन यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि बीएड कैंडिडेट प्राइमरी में एलिजिबल नहीं रहेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर ये नहीं कर सकता हूँ कि बीपीएससी प्राइमरी टीचर से बीएड वाले कैंडिडेट बाहर हो गए, क्योंकि यहाँ पर बीपीएससी और जो बिहार का शिक्षा विभाग है उनको भी यहाँ पर डर लग रहा है कि कहीं ये आपकी बीपीएससी प्राइमरी टीचर की वैकेंसी जो है आपकी फंस न जाए। जिस तरीके से आपने छत्तीसगढ़ का जो आपका मामला है उसे आप जानते होंगे, तो उसमें आप बहुत अच्छे तरीके से जान रहे होंगे कि बीएड वालों को प्राइमरी से बाहर किया गया, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए, फिर सुप्रीम कोर्ट से उन लोग को राहत मिल गया कि जो आपका काउंसलिंग का प्रक्रिया है, फिर जो आपका फाइनल रिजल्ट वगैरह है उसमें बीएड कैंडिडेट को
भी शामिल किया जाए, और जो आपका फाइनल डिसीजन होगा वो आपका छत्तीसगढ़ के अधीन रहेगा। तो बेसिकली बीएड वाले बाहर ही रहेंगे, बस यहाँ पर आपका मामला जो है फंस जाएगा और आपकी जो शिक्षक भर्ती है काफ़ी ज़्यादा लंबा जो है आपका चल जाएगा। तो इसलिए कानूनी सलाह लिया जाएगा, फिर उसके बाद जो है आपके यहाँ पर डिक्लेयर कर दिए जाएंगे कि बीएड वालों का यहाँ पर क्या जो है आपका होगा, जो कि अभी इतना जल्दीबाजी में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मतलब इस महीने के लास्ट तक 10-15 दिन का समय है, जो कि 3-4 दिन में आपका बीएड वाला मामला जो है यहाँ पर फाइनल डिक्लेयर जो है आपका हो जाएगा। देखिए आंसर की को लेकर और यहाँ पर जो आपके ओएमआर शीट को लेकर बहुत सारे कैंडिडेट मतलब ओएमआर शीट को लेकर कि हम अपना पेपर में कौन सा आंसर जो है टिक किया हमें नहीं पता है, हमें जो है ओएमआर शीट चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि आप ओएमआर शीट का इंतजार मतलब कर रहे हैं, नॉर्मल सी बात है, तो अब आप अपना फाइनल रिजल्ट ही देख लीजिएगा, क्योंकि अब आपका ओएमआर शीट एक ही शर्त पे आपका जारी किया जाएगा। जब ये 1 लाख अभ्यर्थियों को बोला जा रहा है कि 1 लाख अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, तो इसका मतलब यह है कि आप लोगों का रिजल्ट जो है वो जारी किया जाएगा। और जब आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा, तो जब आपका रिजल्ट ही आ गया तो ओएमआर शीट देखकर आप क्या करते हैं, कुछ भी यहाँ पर जो है वो नहीं कर सकते हैं। तो ओएमआर शीट को लेकर आई होप आपको पता चल गया होगा। बाकी यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं, यदि आपका आंसर की आपने आंसर की मिला लिया होगा, यदि आपके आंसर की से अच्छा खासा नंबर है, अच्छा खासा नंबर एक कि देखिए बीएड को लेकर अभी फाइनल डिसीजन नहीं है, लेकिन इतना आप मान लीजिए कि प्राइमरी में बीएड वाले यहाँ पर शामिल नहीं रहेंगे बीपीएससी प्राइमरी टीचर में। तो जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं, जो कई सारे टीचर बहुत सारे टीचर बोले थे कि इतना आपका कट ऑफ जाएगा, तो उस हिसाब से आप अपना कट ऑफ जो है वो देख लीजिएगा। यदि आपका मतलब उतना अच्छा खासा नंबर आ रहा है, तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की तैयारी कर लीजिए। तैयारी करने का मतलब यह है कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, यदि वो आपका बोर्ड हो या फिर जो आपका यूनिवर्सिटी हो या फिर कॉलेज वगैरह है, उससे आप मंगवा लीजिए। यदि ओरिजिनल नहीं आया है तो आप जो आपका प्रोविजनल होता है उसके लिए भी आप अप्लाई कर देंगे, तो 1 सप्ताह में आपका आ जाएगा। बाकी प्रोविजनल के लिए जो आपका बोर्ड ऑफिस या फिर मेन ऑफिस वगैरह होता है, वहाँ पर थोड़ा सा मतलब आप खर्चा वगैरह करेंगे, तो मतलब कम समय में जो है आपका दे सकते हैं। तो इसलिए आप इंतजार मत करिएगा। आपके यदि आंसर की में अच्छे खासे नंबर आ रहे हैं और आप डीएलएड अभ्यर्थी हैं, तो आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए पूरा मतलब अपना जो कहा जाता है कि मतलब अपनी तैयारी या फिर बोरिया बिस्तरा है उसे जो है आप यहाँ पर बांध लीजिए। जब भी आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, आप तुरंत जल्दी जो है वो चले जाएँ और किसी भी तरीके का दिक्कत ना हो। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कोई डॉक्यूमेंट्स में मिस्टेक ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग रिजल्ट में आने के बाद भी डॉक्यूमेंट्स के चलते जो है आप लोग यहाँ पर पीछे जो है उछड़ गए। बाकी यहाँ पर यही है। बाकी कक्षा 6 से लेकर 8 तक की जो आपकी नई वैकेंसी है, क्योंकि 1 लाख पदों पर आपकी शिक्षक भर्ती होगी, आप यहाँ पर पद जो है वो देख सकते हैं 52,000 पदों पर जो है आपकी वैकेंसी आएगी। 15 अक्टूबर तक जो है आपके ऑनलाइन आवेदन लेने की प्रक्रिया यहाँ पर जो है आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आपका कक्षा 6 से लेकर 8 तक हो गया। बाकी यहाँ पर कक्षा 9वीं से लेकर 10वीं तक देखेंगे, 9वीं से लेकर 12वीं तक, तो अभी जो आपकी 1,70,000 पदों पर जो आपकी भर्ती चली है, इसमें आपके कुछ पोस्ट आपके रिक्त रहेंगे। बाकी इसके अलावा जो आपकी कुछ रिक्तियां रहेंगी, तो उन दोनों को ऐड करके यहाँ पर 9 से 12 तक के लिए बाकी कक्षा 6 से 8 तक की जो आपकी वैकेंसी है 52,000 जो है आपके टोटल पोस्ट रहेंगे। तो आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से आप जी जान लगाकर जो है वो कर दीजिए। कक्षा 6 से 8 तक का जो आपका क्वालिफिकेशन है आप यहाँ पर देख सकते हैं। बीएड अभ्यर्थी तो यहाँ पर एलिजिबल है, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। बाकी कक्षा 6 से 8 तक के लिए डीएलएड अभ्यर्थी भी एलिजिबल है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो यूपी के डीएलएड अभ्यर्थी होते हैं, यूपी के तो सभी मतलब ऑल यूपी के जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर एलिजिबल हैं। बाकी जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी होते हैं, क्योंकि अदर स्टेट में जो आपका डीएलएड होता है वो आपका 12th के बाद ही डीएलएड होता है। तो यदि आपने 12th के बाद डीएलएड भले ही किया हो, लेकिन आपके पास यदि ग्रेजुएशन है, तो ये आपका बिहार का जो 6 से 8 तक की वैकेंसी है 52,000, उसके लिए आप लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं। बाकी जो यूपी के बीटीसी जिसे आप कह सकते हैं या फिर डीएलएड, वो तो सभी लोग यहाँ पर एलिजिबल है, क्योंकि यूपी का जो डीएलएड होता है वो आपका ग्रेजुएशन के बाद होता है। इस बात को ध्यान रखना है। बाकी प्राइमरी को एनआईएस को लेकर बात करें तो देखिए एनआईएस में भी 2 ऑप्शन था। एक तो बहुत सारे कैंडिडेट 12th के बाद एनआईएस से डीएलएड किए थे और बहुत सारे कैंडिडेट ग्रेजुएशन के बाद एनआईएस डीएलएड किए थे। तो जो ग्रेजुएशन के बाद एनआईएस डीएलएड किए थे आप तो पूरा मतलब अच्छे तरीके से एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप यदि 12th के बाद एनआईएस डीएलएड किए थे और बाद में भी आपने यदि ग्रेजुएशन कर लिया, आपके पास ग्रेजुएशन का क्वालिफिकेशन है, तो भी यहाँ पर कक्षा 6 से 8 तक के लिए एलिजिबल है, किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं हो। तो ये तो आपका हो गया क्वालिफिकेशन। उसके साथ यहाँ पर जो आपका सीटेट पेपर 2 मतलब जो आपका कक्षा 6 से 8 तक का जूनियर का सीटेट होता है, आप यदि क्वालिफाई हैं तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से एलिजिबल हैं, किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा। बाकी कोई बोल रहा हो कि दिक्कत होगा तो आप उस मतलब उनकी बातों को इग्नोर करके अपनी पढ़ाई पर जो है वो ध्यान लगाइएगा। तो यहाँ पर आप कक्षा 6 से 8 तक के लिए ध्यान दीजिएगा। बाकी यहाँ पर एक बात और ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो इनकी तैयारी है मतलब जो आपका कक्षा 6 से 8 तक मतलब जो आपकी नई वैकेंसी को लेकर, तो यहाँ पर साफ है कि आपका बीपीएससी टीआरई सेकंड कहा जा रहा है, मतलब बीपीएससी ही यहाँ पर एग्जाम जो है आपका कंडक्ट कराएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर साफ साफ बोला गया कि नवंबर के अंत तक परीक्षा और दिसंबर में जो है आपका रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया जाएगा। इसका मतलब साफ है कि अक्टूबर में नोटिफिकेशन, नवंबर में आपका एग्जाम और दिसंबर में जो है आप लोगों का रिजल्ट। तो इसका मतलब साफ है रिजल्ट और एग्जाम को आप क्यों देखेंगे, 1 महीने 1.5 महीने का समय जो है, मान लीजिए 2 महीने का समय जो है आप लोगों के पास है। तो आप तैयारी करिए और नॉर्मल सी बात है, आप सभी लोग बताइए कि जो आपका कक्षा 6 से 8 तक होगा उसमें आपके ठीक ठाक कंपटीशन होंगे। ठीक ठाक का मतलब बहुत अच्छा, क्योंकि ऑलरेडी आप देखेंगे जो ऑलरेडी बिहार में कक्षा 5 तक के लिए 5 तक में जो गवर्नमेंट टीचर हैं वो तो फॉर्म अप्लाई ही करेंगे। और जो अभी आपका 7th पे जो आपका 1,70,000 पदों जो शिक्षक भर्ती हो रही है, इसमें जो कोई भी सिलेक्ट हो रहा है प्राइमरी में, वो भी जो है वो कक्षा 6 से 8 तक के लिए एलिजिबल करेगा, क्योंकि मतलब फॉर्म भरेगा, क्योंकि सब कोई चाहता है कि हम अपने ऊपर वाले पोस्ट पर जाएँ। और ऑलरेडी जो लोग बहुत पहले से प्राइमरी में गवर्नमेंट टीचर हैं वो तो अप्लाई करेंगे ही। बाकी जो यहाँ पर बीएड कैंडिडेट हैं
जिनकी नौकरी अब नहीं लग पाई अभी तक, मतलब वो फ्रेश नए कैंडिडेट हैं, वो भी यहाँ पर अप्लाई करेंगे। और आप सभी को पता है कि बीपीएससी प्राइमरी टीचर का जो आपका पेपर था किस लेवल का जो है आपका बना था, तो आप समझ लीजिएगा कि कक्षा 6 से 8 तक का जो आपका पेपर होगा अच्छा खासा जो है आपका लेवल देखने को मिलेगा। तो सब मिलाकर यदि हम 100 बात की एक बात बोले तो आप लोग तैयारी में अभी से जो है जी जान लगाकर पूरा मेहनत कर दीजिए। बाकी अभी यदि टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं, फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, तो इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, उसे हम यहाँ पर शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑलवेज, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।